नमस्कार, मैं धीरज वशिष्ठ भारत जागरण में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम पटौदी जाटौली मंडी जाटौली गांव के वार्ड नंबर 2 में हैं और लोगों से बात करने से पहले मैं आपको यहां के हालात दिखाता हूं। ये चित्रकुंड जो झोड़ है वहां का ये नज़ारा है और जो ये निवासी जो लोग यहां के रहने वाले हैं उनके हालात देखिए। जो लोगों ने मुझको बुलाया है कि जो लोग सुबह सुबह राम राम शाम शाम से शुरुआत करना पसंद करते हैं, उनकी सुबह कितनी गंभीर और किस तरह से बदबू से सड़े हुए पानी के साथ होती हैं। आप देख सकते हैं सीवर का जो पानी है किस तरह से ये बह रहा है। ये बड़ी आम बात हो गई है क्योंकि लोग भी इस चीज़ के आदी हो चुके हैं और जो राजनेता हैं वो भी इसके आदी हो चुके हैं। देखिए किस तरह से, आप समझिए जीवन कैसे गुजार रहे हैं ये लोग। और मैं आपको बताना चाहूँगा ज़्यादातर यहाँ के जो लोग हैं वो भाजपा समर्थक भी, जहाँ तक मैं मानता हूँ वो हैं। तो सनातन के नाम पर सत्ता में आने वाले वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा के साथ जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके जो लोग हैं वो किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। आप समझिए कितनी गंभीर ये समस्या है। आम लोगों के साथ साथ सब इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं और कोई आवाज़ उठाने का प्रयास करता है तो तरह तरह से कुत्तों का झुंड कुल मिला के लोगों के पीछे लगाकर विचारधारा को ख़त्म कर देने का काम किया जाता है। ये जो सीवर का पानी है किस तरह से लोगों के प्लॉट में जमा हो चुका है, लोगों के घरों में जमा हो चुका है। ये मकान है, ये प्लॉट है, तो देखिए कहाँ कैसे इस तरह से ये यहाँ पर जमा हो रहा है। लेकिन जो लोग हैं वो भोले भाले लोग हैं, नेताओं को अपना समझते हैं, सरकारों को अपना समझते हैं और इस तरह से उनके साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। तो हिंदुओं का जो पूजा स्थल है, यहाँ पर लोग अपनी जो भी इनकी व्यवस्थाएँ हैं वहाँ उसके लिए आते हैं और इसके सामने से ये सीवर का पानी बहने लग रहा है और इसके अंदर ये झूलने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई, मतलब मुझे शर्म आती है किस तरह से ये चीज़ें किस तरह से लगाई गई हैं और कितना ये गंभीर विषय है आम जन के लिए। किस तरह से कूड़े के ढेर बने हुए हैं और जो लोगों ने बताया पहले वो इस जोड़ में नहाते थे, इतना साफ व्यवस्थाएं थी और आज क्या से क्या हो चुका है। तो आप समझिए, लोग हटते थे इससे नहाने से और ऐसी मानता थी कि यहाँ पर नहाने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती थी, दुख हरते थे, बीमारियां खत्म होती थी। और ये व्यवस्था आज इस चित्रकुंड जोड़ की हो चुकी है। तो इन सारे विषयों को लेकर हम इन लोगों से बात करेंगे। आपको दोबारा बता दूं, चित्रकूट का जो कुंड है यहाँ की ये स्थिति है वार्ड नंबर 2 जाटौली गांव। आप देखिए किस तरह से लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। सरकार ने प्रचार किया था जाति व्यवस्था खत्म करके सब लोगों को उच्च कोटि का जीवन दिया जाएगा, सबको सवर्ण बना दिया जाएगा, लेकिन सबको सवर्ण बनाना शायद उनके बस की नहीं था। तो कोई भी जाति का हो, सबके जीवन को नरक बना दो। आम जनता है, एक बार उनसे बात करते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। तो वार्ड नंबर 2 के जो लोग हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, आप जागरूक व्यक्ति होने के नाते आपने हमको सूचना दी, क्या कुछ कहना चाहोगे, कब से ये समस्या और क्या समस्या है? समस्या ये है धीरज भाई कि ये कम से कम 1 महीना हो गया, देख लो काई लग रही है पानी में। हम इनमें कंप्लेंट करके मेंबर से कह के हम परेशान हो गए। लास्ट में आपसे कॉल करनी पड़ी है कि भाई आ जाओ और देख लो, क्यों बच्चों का इतना बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 24 घंटा संभाल के तो रखे नहीं जाते, बच्चे इसमें आते हैं और बीमार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही, ना तो हम खा सकते ना पी सकते। और जो सीवर लाइन है उससे हमारे पानी की जो लाइन है वो भी टच है कि पानी में भी बदबू आती है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ है आज तक। हम खूब अपनी कोशिश कर चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और आप इनसे पता कर लो। आप तो देखिए बिल्कुल सही बात है, पानी में काई लग चुकी है। तो सरकार कृपया करके झूठ बोलने का प्रयास ना करे कि ये तो आज ही हुआ था, आज ही हमारे संज्ञान में आई और हमने इसका समाधान कर दिया है। जो महिलाएं हैं, मैं और आपसे बात करना चाहूँगा, कब बताइए कब से ये समस्या है? नमस्कार, मैं सुनीता बोल रही जाटौली से। कई दिन हो गए यहाँ पे, कम से कम भी 1-1.5 महीना हो गया। हमने कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते ग्रुप में हमने कंप्लेंट डाल दी, पर लेकिन कोई सुनाई नहीं कर पा रहे हैं। मैंने
किशन पार्षद से बोल के न मैंने साफ करवाए सीवर, फिर भी साफ नहीं हो पाया। ये 2 दिन वो है सीवर को साफ करे, देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। बच्चे निकलते, बच्चे गिरते या कीचड़ में, इतनी बुरी बदबू मारती है, ना तो निकला जाता ना यहाँ पे बैठा जाता है। आते जाते लोग बोलते हैं कि बदबू आ रही को सीवर को साफ करवाओ। हम कितनी बार कहे इन लोगों से कह के हम परेशान हो चुके हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी से ये के नाम से इसको सीवर को साफ करवा जाए, चेयरमैन से, पार्षद से, जो भी इसके डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे हैं, हमने सबको बोल दिया, कंप्लेंट भी कर चुके हैं, पर लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद का ये क्षेत्र है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी है। उसके अलावा जो भी राजनेता हैं, जो लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए आए थे, उन सब की ये जिम्मेवारी है कि जो कंसर्न जो अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट है, उससे ये काम कराएं। एक और बहन जी हैं हमारे साथ, एक बार इनसे बात करेंगे। आगे आ जाइए थोड़ा सा, बताइए क्या मंदिर जाते हैं आप? जी, हम तो सुबह शाम मंदिर जाने वाले व्यक्ति हैं। क्या क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी, तो हमारी तो सुबह है मंदिर से मतलब 2 खाने से ही होती है। जल चढ़ाए बिना तो हमारे मुंह में जल नहीं जाता है। तो जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो आप ये जानिए कि है ना, निकलना दूभर हो जाता है ना। हम यहाँ नंगे पैर, ना पहले हम नंगे पैर जाया करते थे, अब तो चप्पलों में भी जाने से हम घबराते हैं, बाइक पे भी जाने से घबराते हैं। बच्चे स्कूल वाइट ड्रेस पहन के जाते हैं तो उनको छींटे कीचड़ का लगता है, फिर वो शुद्धि अशुद्धि का तो कोई ज्ञान ही नहीं रहा है, निकलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप जानिए कि हमारी दिनचर्या कैसे निकलती होगी। तो देखिए किस तरह से जो सनातनी लोग हैं उनकी पीड़ा है। वो पहले नंगे पैर जाते थे। और मैं आपको बता दूं, मंदिर के अंदर भगवान नहीं होता है, भगवान हमारे अंदर होता है। जब हम खुश होकर मंदिर का नाम लेकर, जब हाथ का जल में लेकर, जब हम एक प्यार से निकलते हैं, खुशनुमा माहौल से निकलते हैं, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम इस गली में से निकलते हैं, हमारे माथे में तोड़ियां पड़ जाती है, मूड खराब हो जाता है, तो फिर वो जल चढ़ाना, उस परमात्मा के पास जाना, उस मंदिर के पास जाना, उसका महत्व कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो देखिए किस तरह से आम लोगों के जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। और जो लोग अपनी बात रखना चाहिए, हमारे प्लॉट में आप देखिए जाके इतना नींव में पानी भर रहा है कि आप मैं बता नहीं सकती। मल मूत्र सहित सारा ही सब कुछ जाता है हमारे घर में। जो घरों में जो साफ पानी, पीने का पानी आता है, वो भी बहुत ही गंदा आता है। क्योंकि है ना, सीवर लाइन, इतनी सी सीवर लाइन है। आप जानिए कि है ना, आबादी इतनी बढ़ चुकी है, हर फैमिली में 5 से 7 मेंबर है। अब वो इतनी सीवर लाइन में दोनों साइड से अगर जल पानी का प्रभाव होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो तो फिर ओवरफ्लो होके, क्योंकि ढलान में है सारे सीवर। तो देखिए कितनी गंभीर बात इन्होंने बताई है कि जी सीवर लाइन है, और जो ये सीवर लाइन ब्लॉक होने के बाद जो पीने का पानी है उस पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। काइयां जम चुकी हैं, महीनों से इस नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। कूड़े की गाड़ियों का तो हो सकता है 10 दिन में समाधान हो जाए। हमने जो बात की है, आपके घर के बाहर से कूड़ा उठाकर लेकर जाएंगे। बिल्कुल ही ब्लॉकेज तो जो देखिए जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इस पर ध्यान दे। एक जो बाबा हैं हमारे साथ हैं, बाबा क्या कहना चाहोगे इस व्यवस्था के मैं बारे में? ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं और अच्छी ड्रेस पहन के जाते, क्यों नहीं तो वो उनको स्कूल डिपार्टमेंट उनको घर भेज देते हैं और वो बच्चे यहाँ रिपट के पड़ जाते हैं। बताओ, कुछ उम्र हमारी भी ऐसी उम्र हो गई 60-70-75 साल की, जो हम 2-4 ऐसे हैं जो हम निकल नहीं सकते, निकल के पड़ जाते हैं, किसड़ के पड़ जाते हैं और बदबू में इतना सट जाते हैं। बाबूजी को हमारे रिश्तेदार जो आते हैं वो लोग कहते हैं नहीं वापस हो लो। ये कहानी आप देखिए, स्वर्ग और नरक सब इस धरती पर ही है। आप इसको देख सकते हैं। ये जो लोग हैं नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किए जा चुके हैं। इनकी जो हालात है, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो किस तरह से नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो हम लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे। आपसे निवेदन है, आपके एरिया की समस्या ना हो, थोड़े से दूरी की समस्या हो, तो भी इस तरह की समस्याओं को लिए न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक समस्या, एक एरिया दूसरे एरिया से जुड़ा हुआ है। जब यहाँ से जल निकासी होगी तो अन्य क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और जब यहाँ पर रुकावट होगी तो पूरे क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हम लगातार एक मुहिम है, लगातार हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो। क्या कुछ कहना चाहोगे पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था के बीच में? पहली अवस्था कुछ ठीक थी, लेकिन ये अवस्था जो अब आई है, चेयरमैन जो अब आई है, इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि हम बड़े परेशान हैं इस आने से। हमने तो सोचा ये था कुछ करेंगे, नहीं आएंगे तो पढ़े लिखे आएंगे, तो लेकिन पढ़े लिखे ने सारी मिट्टी खराब कर दी यहाँ पे हमारी। हम बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बुढ़े आदमी घिसे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अनजान आदमी कोई रिश्तेदार आता है तो वो भी यहाँ थूक के जाता, बोला कमा लें यहाँ, फिर नहीं आएंगे। बताओ ये हाल है।
खेलने का रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। बताओ कैसे बच्चे खेलेंगे? ये बताओ, इतनी गंदगी फैली पड़ी, वैसे बच्चे बीमार पड़े हैं, ये इतनी गंदगी फैली पड़ी, बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे? देखो खेलने के लिए जो राजपुर मोड़ पे है वो तो ऐसा बढ़िया पार्क बना दे, इस पार्क का हाल देखो कैसा बना रखा है। मंडी में पार्क अच्छे बना रखे हैं, जहाँ भी देखते इतने अच्छे पार्क बना रखे, फूल पौधे जगह जगह पर लगा के सुंदर सुंदर पार्क बना रखे, और ये कूड़ा घर बना रखा है यहाँ पे। तो पता कूड़ा घर में बच्चे खेलेंगे, बीमार हो जाते हैं, यहाँ उल्टियाँ लग जाती हैं, बीमार हो जाओ बच्चे, झोड़ में गिर जाओ बच्चे, उनकी कोई परवरिश नहीं है, बस लगा दिए झूले नामकरण खातिर। वैसे वहाँ देखो